नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी एनटीपीसी का है, जिनका पेपर बाकी है, जिनका पेपर 14, 15, 16, 17, 18 जून, 19 जून, 20 जून को पेपर है, उन साथियों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें अति महत्वपूर्ण 150 करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। साथियों, ये वो क्वेश्चंस है जो आपको मेरिट बनाने में काम करेंगे, क्योंकि देखो बाकी के जो क्वेश्चंस है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन करेंट अफेयर्स में सबको ये फंसते हैं। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ, इससे पहले भी एक टॉप 100 करेंट अफेयर्स का क्लास में करा चुका हूँ, उसको अगर नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, तो जरूर आपको देखना है। हालांकि आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी बाकी है। तो चलिए, आज जो आपका पेपर हुआ है एनटीपीसी यूजी का, उसके आधार पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे, तो क्लास को कंप्लीट देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रगति और विकास, जहां पर प्रगति महिला है और विकास पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश से स्टील वन मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा रूस के साथ। रसिया करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है कर्नाटक। देखो, क्लास नॉन स्टॉप सुपर फास्ट है, तो बहुत ही कम समय में आपके सारे क्वेश्चन आंसर रिवीजन हो जाएंगे, लेकिन क्लास आपको कंप्लीट देखना है। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो आयोजन है, ये आपका छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। और इसका ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो कर्नाटक, ये भी आप याद रखना। देखो, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो याद रखना, कर्नाटक ने। अगला सवाल है, मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? मार्च 2026 में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल ये जो है सिक्किम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिक्किम। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? बताइए, कौन सा देश है जहां पर पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई? याद रखना, भारत में। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशा रोधी अभियान शुरू की गई? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष की अवधि के लिए। अगला सवाल है, 98वें ऑस्कर अवार्ड यानी एकेडमी अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म ने सर्वाधिक यानी 6 पुरस्कार जीते? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ भी करेक्ट होगा, वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा माइकल बी जॉर्डन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो जेसी बकले ने। अगला सवाल है, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो पॉल थॉमस एंडरसन ने। अगला सवाल है, जोआकिम ट्रायल द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर 2026 जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी ने भाई। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में संपन्न 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का भागीदारी देश कौन सा था? तो नई दिल्ली में संपन्न 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का भागीदार देश कौन सा था? तो करेक्ट आंसर होगा इटली। इटली अगर आप आंसर कर रहे हैं तो करेक्ट है। फिक्की द्वारा भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में। अगला सवाल है, उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लेस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लेस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट है। केरल के बाद बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना कहां पर स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली
क्वांटम वैली परियोजना जो है ये अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है साथियों। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। तो मथुरा उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल है 6 फरवरी 2026 को भारत द्वारा अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो भाई देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदीपुर उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए देश के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा भारत टैक्सी। नेक्स्ट है, बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा केरल। 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा मीसामारी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नई दिल्ली में। 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 2026 का थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 3 से 5 फरवरी 2026 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? देखिए राइट आंसर होगा दुबई में। दुबई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? तो भाई ऑप्शन नंबर ए शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 के प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह ने जीता? तो करेक्ट होगा पारदीप बंदरगाह ने, पारदीप पोर्ट ने। 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यूमनाम खेमचंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया है? तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा 18%। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर रहा? तो देखिए राइट आंसर होगा सिंगापुर। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026, जिसको भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया है? तो देखो करेक्ट होगा वीरभद्रन रामनाथन जी को। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो भाई करेक्ट होगा मेडिएशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेड बनी ने अपने किस एल्बम के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा डेबी तिरार मास फोटोज के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, यही इस वर्ष का थीम था। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय मैंने अभी आपको बताया था मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। भारतीय सेना के सम्मान में पंजाब नेशनल बैंक ने कहां पर पीएनबी सोल्जर थन 2026 का आयोजन किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। 2026 के आनंद के कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चारू गुप्ता को। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक जो है ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है साथियों। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम उत्सव योजना लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम उत्सव योजना ये किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गुजरात ने। आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन किसने शुरू किया? तो आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन अभी नाटो ने शुरू किया है। तो नाटो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मैग्नस कार्लसन ने।
अगला है, गूगल ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा $15 बिलियन का। अगला सवाल, 12 से 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए किस राज्य ने स्त्री सुरक्षा योजना को लॉन्च किया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा केरल ने। अगला सवाल है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो साथियों, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी अशोक कुमार लाहिड़ी जी को बनाया गया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो भाई देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत बेलामाकन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी है? तो भाई मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा विलियम बॉल्स। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कहाँ के सिलीसेड झील को रामसर साइट घोषित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा अलवर, राजस्थान के। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा झारखंड ने। अगला, DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को कहां पर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भाई देखो करेक्ट होगा चांदीपुर, उड़ीसा में। अगला है, फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो फीफा अरब कप 2025 का जो खिताब है ये मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेता सलमान खान पर आधारित नवीनतम पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहर बसु। देखिए, दिसंबर 2025 में किस भारतीय को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट होगा PM नरेंद्र मोदी जी को। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है ये आपका गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में भारत के किस उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ट देखिए कैपुचलिन बंदरों का आयात किया गया? तो भाई करेक्ट होगा बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा एयर इंडिया ने। अगला सवाल है, ट्रेवल प्लस लीजर अवार्ड्स 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट होगा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर ने। 15 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा सम्राट चौधरी ने। 33 वर्षों के अंतराल के बाद ठीक है कौन सा राज्य आधिकारिक रूप से पुनः टाइगर स्टेट यानी बाघधारी राज्य बना है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल है आपका, टेस्ट एटलस द्वारा जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में विश्व में कौन सा शहर है जो कि शीर्ष पर है? तो भाई नेपल्स सिटी जो कि इटली में है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना ने 19 दिसंबर 2025 को लगभग 4 दशक तक सेवा के बाद औपचारिक रूप से किस पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया? तो देखो करेक्ट होगा INS सिंधु घोष को। अगला, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अपने पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को अपने बेड़े में शामिल किया। इस जहाज का निर्माण किसने किया? तो करेक्ट होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो देखो करेक्ट होगा 24 वैज्ञानिकों को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत मरणोपरांत किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने LVM-3 रॉकेट से किस अमेरिकी संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो देखो करेक्ट आएगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 2025 को विनोद कुमार शुक्ला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भाई करेक्ट होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सेल चित्रकला रॉक आर्ट किस देश में खोजी गई है? देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों इंडोनेशिया में। किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा गुजरात ने। अगला सवाल है, हाल ही में महिला क्रिकेटर एलिसा
हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश की हैं? तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस राज्य में दगदाथी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15-16 जनवरी 2026 को कहां पर राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो साथियों करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है पीपल फर्स्ट नामक देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म कौन विकसित करेगा? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा रिलायंस जियो। देखिए अगला है 2012 की जगह जनवरी 2026 से सीपीआई के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो 2024 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? करेक्ट आंसर होगा साथियों मेघालय हाईकोर्ट की। कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 में भारतीय थल सेना ने साझा शक्ति नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा स्वाति शांता कुमार को। भारत ने उभरते हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? करेक्ट होगा मिशन सुदर्शन चक्र की। किस राज्य की सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वेन मोबाइल यूनिट को लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गुजरात ने। अगला 11 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है? तो भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो बना है वो है कैपनियोर जिला जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने देश की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति को लॉन्च किया है? देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तमिलनाडु ने। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है ये फातिमा बॉस ने जीता है जो कि मैक्सिको की हैं। नेक्स्ट है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट होगा साथियों थाईलैंड में। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना आरसीबी वुमेन्स ने। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी किसने जीता है? तो आर बेरामुथु ने जीता है। अगला है पी नारायणन, वी एस अच्युतानंदन और केटी थॉमस को 2026 में किस राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा पद्म विभूषण से। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य में मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में किस राज्य में मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला को लॉन्च किया गया? देखिए करेक्ट होगा असम में। भारतीय सेना ने ड्रोन तकनीक को युद्ध अभियानों में एकीकृत करने के लिए किस नाम से एक आधुनिक युद्ध बल का गठन किया? तो करेक्ट होगा भैरव नाम से, भैरव। किसने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता वर्ष का वर्ष घोषित किया है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा इंडियन आर्मी ने। अगला सवाल है जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहां पर आयोजित किया गया? तो जनवरी 2026 में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर होगा साथियों वाराणसी में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नवीनतम आंकड़े के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत दर्ज की गई? तो देखो करेक्ट आंसर होगा 166 बाघों की। 5 से 7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखो करेक्ट आएगा मोन्टाना में, मोन्टाना। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो भाई लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट होगा कृति के करंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मार्च 2026 में हट्टी रिसाला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 101 राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 में डेटा संग्रह के लिए कौन से 2 मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट होगा
व्यास, भारत और व्यास सूत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है लिसा गिल किस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो भाई लिसा गिल जो है ये किस राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो देखो करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश की। अगला सवाल है टाटा एडवांस सिस्टम, देखिए टाटा एडवांस सिस्टम्स और सफरान एयरक्राफ्ट इंजन्स की नई लिप इंजन पार्ट्स यूनिट किस शहर में खोली गई? तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों हैदराबाद में। अगला सवाल है श्रीलंका के, ठीक है, पोलोन्नारुवा में भारत की सहायता से नवनिर्मित बहुजातीय त्रिभाषी स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिंघली, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा कक्षा 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल सैन्य अभ्यास भारतीय सशस्त्र बलों यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा नवंबर 2025 में कहां आयोजित किया गया? तो देखिए करेक्ट होगा पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट है भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए? तो भाई करेक्ट आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने 31 अक्टूबर 2025 को कौन सा पद ग्रहण किया? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में। अगला फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोवा में। 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 150वीं जयंती। अगला सवाल है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंकी राजू। देखिए यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लखनऊ शहर को। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में मिस्र में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का। अगला सवाल है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण भारत के 24 शहरों में कब आयोजित किया गया? तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का 67वां संस्करण भारत के 24 शहरों में कब आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 2 से 29 नवंबर 2025 को। 42वां इंडियन ऑयल सर्विस सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 किस टीम ने जीता भाई? तो ऑप्शन नंबर बी इंडियन ऑयल मुंबई ने। अगला सवाल है विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर को। अगला सवाल है हर साल 1 नवंबर को निम्नलिखित में से कौन से 5 राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? तो देखो ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1 से 15 नवंबर 2025 तक। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया GSAT 7R CMS-03 संचार उपग्रह मुख्य रूप से किसे सेवाएं प्रदान करेगा? तो देखो करेक्ट आएगा भारतीय नौसेना को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्थान ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए करेक्ट होगा IIT कानपुर ने। विश्व का पहला बड़े पैमाने पर अमेजन वर्षावन कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन प्रयोग अमेजन फेस परियोजना कहां पर स्थापित किया गया? तो देखिएगा करेक्ट आंसर होगा मानोस, ब्राजील में। अगला स्मार्ट क्रॉप परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई है? तो स्मार्ट क्रॉप परियोजना जो है किन राज्यों में शुरू की गई? तो साथियों तेलंगाना और कर्नाटक में। भारत ने पहली बार ICC महिला वनडे विश्व कप किस वर्ष जीता था? देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2025 में ही। अभी रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने करियर में कुल कितने ATP युगल खिताब जीते हैं? तो देखो करेक्ट आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथन आनंद के नाम पर। अगला PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए RDI फंड की कुल राशि कितनी है? तो करेक्ट आएगा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये। अगला सवाल है साथियों भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट होगा संजय गर्ग जी को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार विजन 2032 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए आधार को अत्यधिक सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना। अगला है 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के शताब्दी समारोह का आयोजन कहां पर किया गया?
देखिए करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में भारत के पहले सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो करेक्ट होगा साथियों नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत में पहली बार हाइड्रोजन चलित ट्रेन सेट का सफल ऑसिलेशन ट्रायल कहां पर पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए जिंद सोनीपत खंड हरियाणा में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम विकसित कर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा वायुबान के नाम से। अगला सवाल है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हैदराबाद में। 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण लगातार कितनीवीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो देखो करेक्ट आएगा लगातार 9वीं बार। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काशी ब्रेन किस शहर में लॉन्च किया गया? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु में। निम्न में से किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट होगा संजय जमुआर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लगभग 13,000 करोड़ के निवेश से देश के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश ने। किस देश के सेबेस्टियन सावे मैराथन में 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड के समय में के साथ सबसे तेज मैराथन पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? तो करेक्ट आएगा केनिया के। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो देखो करेक्ट आएगा 1855 नंबर। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर ए काम्या कार्तिकेयन जो कि महाराष्ट्र की हैं। अगला सवाल है, मिताली राज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्मृति मंधाना। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किसने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो करेक्ट आएगा ऋत्विक संजीव एस ने। अगला 30 दिसंबर 2025 को खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो भाई देखो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश की। भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अभी कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दीप्ति शर्मा ने। अगला है, दिसंबर 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 ये कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी में। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए करेक्ट होगा ओस्मान डेम्बले ने जो कि फ्रांस के हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए इताना बोनमाती ने स्पेन की। जोसे एंटोनियो कास्ट ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव अभी जीता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिली देश का। एक क्वेश्चन और है कि भाई हाल ही में, ठीक है, देखिए हाल ही में किस राज्य का विशिष्ट पोंडुरु खादी जो हाथ से बुने गए सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है इसको GI टैग प्रदान किया गया? करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश के। एक क्वेश्चन और है कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने किस भारतीय को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया? तो करेक्ट होगा नरेंद्र मोदी को। ये आपके NTPC UG के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। तो क्लास कैसा था आप हमें जरूर बताइएगा और आपका पेपर कब है यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।